अभी कुछ ही दिन पहले मेरी नज़रों से एक ऑफ़र लेटर गुजरा। एक जानने वाले के किसी दोस्त की जॉब हुई। मैं उसे देख के बहुत ज़्यादा हैरान हुआ क्योंकि उसकी आप यकीन करेंगे कि सैलरी 800 दिरहम थी, जिसके अंदर उन्होंने इजाफी अलाउंस दिया हुआ था 250 दिरहम फूड का। अकोमोडेशन कंपनी की थी, लेकिन बाकी के जितने एक्सपेंस थे फूड वगैरह उसका उन्होंने एक्स्ट्रा 250 दिरहम दिया हुआ था। तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा था कि 1050 दिरहम यानी कि जो पाकिस्तानी तकरीबन 83,000 बनते हैं। कोई इंसान यहाँ पे आके इतनी ज़्यादा मेहनत करके और फिर 83,000 जिसमें से ऑलमोस्ट उसका 500 दिरहम यहाँ पे एक्सपेंस 100% हो जाएगा। अगर वो यहाँ पे 300 टू 350 दिरहम में खाना खाए और बाकी के जो मैंडेटरी एक्सपेंसेस हैं वो 200 दिरहम के अंदर करे, तो उसके 500 से 600 दिरहम यहीं पे एक्सपेंस 100% बनते हैं। तो आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि 1050 दिरहम में से 550 दिरहम वो अगर यहाँ पे ख़र्च कर ले और उसके बाद 500 दिरहम उसके पास बाकी के बचेंगे। उन 500 दिरहम की वो क्या हिसाब लगाएगा कि वो अपने मुल्क भेजेगा, पाकिस्तान भेजेगा, या 2 साल के बाद जब वो छुट्टी पे जाएगा तो उसमें से भी अच्छी खासी जो रकम है वो उसे यहाँ पे स्पेंड करनी पड़ेगी तोहफ़ों पे, तहाइफ पे। और जो घर बैठ के एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे लिए वो जब भी आए तो फ़लाँ फ़लाँ चीज़ लेके आए, और हमारा घर का एक बड़ा जो सरबराह है वो दुबई में अर्निंग करने के लिए गया हुआ। तो आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि 500 दिरहम जो कि पाकिस्तानी 37,000 समथिंग के करीब बनते हैं, वो इनसे कैसे मैनेज करेगा अपनी अपनी जो रूटीन लाइफ है। तो अगर इतने पैसों के लिए आपको घर से इतनी दूर परेशानियों में फैमिली से दूर आना पड़ता है, तो मेरा ख्याल है कि आप नहीं आएँ। अगर आप आना चाहते हैं तो प्रॉपर स्किल लेके आएँ, ताकि आपको यहाँ आने के बाद कुछ ना कुछ अच्छी सैलरी मिल सके। कुछ लोग हैं वो कम सैलरी के साथ इस तरह छोटी छोटी शॉप्स लगा के या फिर अपने हुनर को ऐसे इस्तेमाल करके, जैसे बंगाली भाई दर्जी का काम कर रहे हैं, तो वो अपने इस हुनर को इस्तेमाल करके कुछ एक्स्ट्रा अर्न कर लेते हैं। लेकिन हर बंदा नहीं कर सकता। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो बेचारे अपने काम से ही थके हारे आएंगे और आके आराम करना शुरू कर देंगे। उन लोगों के लिए एक सजेशन है कि आप सोच समझ के यहाँ आएँ। अगर आप आना चाहते हैं तो अपना माइंड मेक करके आएँ, और अगर आप आना चाहते हैं तो थोड़ा स्किलफुल होके आएँ, ताकि यहाँ आने के बाद आपकी सैलरी थोड़ी अर्निंग ज़्यादा बेहतर हो सके। अब हम मार्केट चलते हैं और अंदाज़ा लगाते हैं कि चीज़ों की कीमतें क्या हैं, ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि यहाँ पे हमारे मुल्कों के हिसाब से महंगाई कितनी है। चलें मार्केट चलते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की सब्जियाँ और फ्रूट्स वगैरह मिल रहे हैं, और इनकी प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा कंपैरेटिवली इकोनॉमिकल हैं बाकी मार्केट से या बाकी ऐसी जगहों से जहाँ पे पोश इलाके हैं या जहाँ पे बड़ी सोसाइटीज़ हैं या रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं कंपैरेटिवली कैंप्स के, जहाँ पे लेबर और वर्कर्स रहते हैं। अब एक ऐसी एसेंशियल चीज़ है जो कि नॉर्मली हर मुल्क में बहुत ज़्यादा ज़रूरी और अहम चीज़ गर्दानी जाती है। ये 3 दिरहम के अंदर आपको 500 ml मिल रही है। तो आप हिसाब लगा लें कि पाकिस्तान के तकरीबन 200 रुपये में आधा किलो दूध है। और अगर ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो यहाँ पे अमेरिकन बादाम है, वो 16 दिरहम पर 500 ग्राम यानी कि तकरीबन 32 दिरहम पर केजी मिल रहे हैं। बिल्कुल ये 21 दिरहम पर 500 ग्राम ये पिस्ते मिल रहे हैं। यहाँ सिंपल पानी की बात करें तो 4.5 दिरहम के अंदर ये 5 लीटर की बोतल है, और 1.25 के अंदर ये 1.5 लीटर की बोतल है। मल्टी कल्चरल सिटी होने की वजह से यहाँ पे आपको बहुत यूनिक चीज़ें भी मिलेंगी। अभी ये फ्रेश स्वीट ज़ीरा है जो कि 100 ग्राम का है, 1 दिरहम में आपको मिलेगा। अभी ज़ीरे के ऊपर कोटिंग हुई हुई है, जैसे पाकिस्तान के अंदर मखाने मशहूर होते हैं जो कि चनों के साथ या नॉर्मली लोग तकसीम करते हैं घरों में, या कब्रिस्तान में 10 मुहर्रम में आपने देखा होगा कि भाई तकसीम हो रहे होते हैं। यहाँ पे जैतून है जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर चीज़ है। 2 लीटर जैतून 35 दिरहम का है। कंपैरेटिवली पाकिस्तान की यहाँ पे सस्ता है, और जैतून की क्वालिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तकरीबन 10 दिरहम का ये ग्लूकोज डी का बॉक्स है। अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो जब से दुबई के अंदर हीट स्ट्रोक स्टार्ट हुई तो तब मुझे पता चला कि ये जितने भी वर्कर लोग हैं ये एक एक बॉक्स हर महीने अपने पास ज़रूर रखते हैं, रात को सोने से पहले या फिर दोपहर को काम पे जाते हुए भी अपने पास रखते हैं, और बॉटल के अंदर इसको 1-2 चम्मच डाल के और ज़रूर पीते हैं, क्योंकि पसीना और ह्यूमिडिटी की वजह से
बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो सकती है। तो उस डिहाइड्रेशन को कंट्रोल करने के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाय और कॉफ़ी में डालने के लिए ये उन्होंने छोटे छोटे मिल्क के कैन रखे हुए हैं। अगर आप बाहर कहीं जा रहे हैं और आप ऑफिस वर्क प्लेस पे हैं और आपको वहाँ का पाउडर वाला दूध नहीं पसंद, तो ये बिल्कुल इस तरह लिक्विड वाला दूध है जो कि इन कैन्स में है। आप इनको इस तरह ओपन करके अपनी चाय के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब क्या होता है कि अगर हम ये वाला मिल्क का पैक खोलते हैं तो इसकी जैसे ही हम खोलते हैं, जैसे ही हम इसको खोलते हैं, इसकी एक्सपायरी स्टार्ट हो जाती है। तो ये स्पेसिफिक टाइम के अंदर 2-3 दिन के अंदर एक्सपायर हो जाता है। उसका क्या सीन है कि अगर आप एक फ़र्द हैं तो आप जब तक चाहें वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एक खोलें, उसे यूज़ करें और उस सर्विंग के हिसाब से आप ज़्यादा टाइम तक उसे चला सकते हैं। बच्चों के लिए डॉल्स 39 दिरहम के अंदर काफ़ी प्यारी डॉल्स और उनके एसेसरीज़ के साथ ये मिल रहे हैं। यहाँ पे ये 119 दिरहम का है और ये हेलीकॉप्टर सिर्फ 15 दिरहम का। जब मैं पाकिस्तान में था तो बड़ी क्यूरियोसिटी होती थी कि ये जो यहाँ पे स्कूटर्स चल रहे होते हैं, इनकी प्राइसेस क्या होती हैं और इनकी बिल्ड क्वालिटी क्या होती है। तो अब मैं इसको डिटेल से देख रहा हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और ये 1100 दिरहम की है। मज़े की बात यह है कि इनको चलाने के लिए आपको कोई लाइसेंस भी नहीं चाहिए। तो मैक्सिमम आप इसे उस रोड पे चला सकते हैं जिसकी मैक्सिमम स्पीड लिमिट 40 हो। इससे ज़्यादा आप इसको नहीं चला सकते। यहाँ पे बच्चों के लिए काफ़ी सारी साइकिल्स और चीज़ें पड़ी हुई हैं। और मुझे समझ नहीं आती है, अगर लोग अपने बच्चों के लिए लेके जाने के लिए ये ले भी लें तो इस पर तो कार्गो ही इतना ज़्यादा पड़ जाएगा। तो ये कैसे ये यहाँ से अपने मुल्क लेके जाएंगे। ये देखें, ये बैग 29 दिरहम का मिल रहा है जो कि 49 का था। और मेरे साथ कुछ दिन पहले कुछ दोस्त आए थे जो इसे देख के कह रहे थे कि पसंद तो काफ़ी आया है लेकिन प्राइस इसकी थोड़ी ज़्यादा है। तो आज मैं उन्हें जाके बताऊंगा कि ये अभी यहाँ पे प्रमोशन में लगा हुआ है। यहाँ से लोग चीज़ें ख़रीद के इन कार्गो सर्विसेज के ऊपर बुक करवा के अपने घरों में भेजते हैं। और इस मॉल के अंदर अभी हम गए थे और आपको इस मॉल की सारी डिटेल बता रहा है। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें। नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।